साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने पहले बात की थी कि डिपोर्ट करेंगे नवाज शरीफ को, फिर आपने कहा कि एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकती है, तो हमारा फोकस जो है वो मुकम्मल तौर पे डिपोर्टेशन पर ही होगा। लेकिन ये जो मामला है, जो उनका स्टे है नवाज शरीफ का, उसको अब एक्सटेंड नहीं करा होम डिपार्टमेंट यूके, तो इसमें ये तमाम कार्रवाई उन्होंने अपने कानून के मुताबिक भी की है, अपने तौर पर की है, या कोई अमल दखल है इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का? जी देखिए शहजाद, इसमें अगर आप लीगली देखना चाहेंगे तो बड़ा एक चीज समझने के लिए है कि जो इमिग्रेशन के मैटर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक वीजा की एक्सटेंशन अप्लाई की हुई थी और उसमें ऑफ कोर्स उन्होंने बरतानिया ने, चाहे वो एक्सट्रेडिशन का मामला हो या उनकी डिपोर्टेशन का हो या वीजा का कैंसिलेशन का हो, तीनों सूरतों में उन्होंने अपने बरतानिया के इमिग्रेशन और दीगर कवानीन के सामने रख के फैसला करना है। जब इन्होंने अपने एक्सटेंशन की अपील दी तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमने बरतानवी जो वजीर दाखिला हैं उनको एक 2 अक्सी मकतूब लिखे, जिसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पे जो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले हैं इनके लंदन जाने से मुतल्लिका, एक तो वो फैसले हैं जिनमें इनको सजाएं हुई हैं, दूसरा इनके बरतानिया जाने से मुतल्लिका किस कंडीशन पे गए हैं और किस गर्ज के लिए गए हैं और जाने से पहले इनका लीगल स्टेटस क्या था, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम का था और सजा काट रहे थे। अब उसके ऊपर जब हमने उनको मतलब किया कि जी पाकिस्तान से तो ये हेल्थ ग्राउंड पे इन्होंने दिया और अंडरटेकिंग भी दी, उस अंडरटेकिंग का एक हिस्सा ये था कि इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को अपने सेहत और उसके इलाज से मुतल्लिका आगाह रखना है, जो इन्होंने आज तक नहीं किया। हमारी इतला के मुताबिक ये बरतानिया में इन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, लिहाजा आप भी जब अपने कानून के मुताबिक इनका केस कंसिडर करेंगे और इन्होंने एक्सटेंशन की दरखास्त मेडिकल ग्राउंड पे दी थी तो आपको ये चीजें सामने रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने पे फैसला करें, लेकिन आपके अपने कानून के मुताबिक हम ये हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन जो होता है वो रेलेवेंट होता है किसी भी फैसला साजी के लिए। तो अब उस पर जो बरतानवी हुकूमत ने, उनके वजारत दाखिला ने फैसला किया कि इनका वीजा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो उसका साफ मानी ये है कि जिस ग्राउंड के ऊपर ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं वो ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती और उससे बरतानवी वजारत दाखिला जो है वो एग्री नहीं करती। ऑफ कोर्स उनके कानून के मुताबिक ये अपील करेंगे, अपील का भी फैसला होगा और जो डिपोर्टेशन है वो अभी भी ऑन कार्ड है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका लीगल स्टेटस जब तयन हो जाएगा और वो बरतानिया में अगर अपनी अपील भी हार जाते हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया का पहले भी एक मुआहदा था, अभी हम दोबारा वो मुआहदा करने जा रहे हैं। जो वीजा वायलेटर्स होते हैं उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है और हमारा सिर्फ ये कहना है कि नवाज शरीफ और किसी और पाकिस्तानी को जो बरतानिया में है एक ही तराजू से तोला जाए, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। सही, लेकिन शहजाद अकबर साहब आप कह रहे हैं कि आपकी राब्ते थे, आपने कम्युनिकेट किया था उनको कि किन ग्राउंड्स पे वो गए हैं और अब जब एक्सटेंशन उनको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब मेडिकल ग्राउंड्स वाली बात से मुत्तफिक नहीं नजर आती यूके होम डिपार्टमेंट। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो इमिग्रेशन लॉज को समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अपील उन्होंने ट्रिब्यूनल में की है 9 महीने 15 महीने 20 महीने लग सकते हैं कि उसका फैसला आए और इसके बाद भी उनके पास एक और ऑप्शन होगा अदालत जाने का। तो यानी कि अनकरीब भी नवाज शरीफ आते हुए नजर तो नहीं आ रहे और इसीलिए नून लीग भी बड़ी मुतमईन है इस बात से कि अभी भी उनका लीगल स्टेटस वही है जो पहले था। देखिए, जहां तक मुस्लिम लीग नून के इत्मीनान का ताल्लुक है तो एक तरफ वो एक शख्स को अपना लीडर कहते हैं और दूसरी तरफ उस शख्स को मुल्क से और कानून से भगाया हुआ है, तो मैं तो ये तजाद समझने से कासिर हूँ। लेकिन दूसरी जो अहम बात है कि जो आपके जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कितना अर्सा लगता है, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली उससे एग्री नहीं करता, बिकॉज जो लीगल स्टेटस है, मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद ये कोविड की वजह से और चूंकि वहाँ पे दफातर और अदलिया जो है वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही, लेकिन जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल होता है उसमें 1.5-2 साल नहीं लगते। ओवरऑल मैं नहीं कह सकता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में भी अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो इनके पास एक जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन भी है, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें पैरेलल चल सकती हैं, इसमें कोई वो ऐसा मसला नहीं है और इनकी एक्सट्रेडिशन भी पाकिस्तान फाइल कर सकता है, उसका जो फेट है वो अलग से डिसाइड होगा। तो ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चीजें हैं। देखिए, बात है कानून की। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि नवाज शरीफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, मशहूर मुजरम है, उनको पाकिस्तान वापस लाना पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर लाजिम है, चाहे वो हमारा हाई कमीशन हो, हमारी वजारत खारजा हो, दाखिला हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो। तो उसके लिए आपको बारहा ये कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो हुकूमत को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सरजनिश हो चुकी है
कि हमें ज्यादा फोर्सफुली परसू करना चाहिए उनको वापस लाने के लिए। तो हम तो पाकिस्तान का जो कानून है उसकी इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अब अगर पीपल्स मुस्लिम लीग नून इस कानून को, इस अदालत को नहीं मानती तो ये उनका एक अपना जाती फैसला हो सकता है। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, इस पर नून लीग का ये बड़ा वाज़ेह अब तो मौक़िफ़ है कि जो फैसला करने वाले लोग थे वो हुकूमती लोग थे। हुकूमत ने यह फैसला किया कि नवाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए इलाज के लिए, और इसलिए नवाज शरीफ बाहर गए थे। तो वो तो सारा का सारा जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं कि ये हुकूमत का फैसला है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये हाफ ट्रूथ है, नवाज शरीफ को निशानी हमदर्दी की बुनियाद पे और उस वक्त जो इनकी मेडिकल कंडीशन पेश की गई हमारी काबीना की सब कमेटी के सामने, जिसका मैं भी हिस्सा था, उसको सामने रखते हुए उन्हें बाहर जाने की कंडीशनल इजाजत दी गई। और वो कंडीशन ये थी कि जो इनके ऊपर जुर्माना आयद है इनके केसेस के अंदर, उसका ये ज़र जमानत रखेंगे और बाहर जाएंगे। इस फैसले को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने वो ज़र जमानत वाली शर्त खत्म कर दी और पर्सनल अंडरटेकिंग नवाज शरीफ की अपनी और शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल अंडरटेकिंग पे जाने दिया गया। तो नून लीग को थोड़ा सा सच बोल भी लेना चाहिए कि हमने परमिशन कंडीशनल दी थी, कोर्ट की तरफ से परमिशन थी कि आप पर्सनल अंडरटेकिंग पे चले जाएं, तो वो इस वक्त पर्सनल अंडरटेकिंग पे गए हुए हैं। सिर्फ हुकूमती फैसला नहीं है, अदालत का फैसला भी शामिल था। सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा नवाज शरीफ साहब की ट्रिब्यूनल में। आप कह रहे हैं कि इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होगी अदालती, उस पर कितना वक्त लग सकता है। एक और अहम इशू पे बात करनी है। नज़ीर चौहान साहब के साथ जो मामला था, उन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया आपके खिलाफ, आपने FIR करवाई, उनके खिलाफ केस करवाया, बाद में आपने उनको माफ़ कर दिया, उनको बेल भी मिल गई है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि 2 दिन पहले फयाजुल हसन चौहान के साथ वो खड़े रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया और ये फला बातें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सियासत में कोई मोरालिटी होनी चाहिए, कोई एथिक्स भी होने चाहिए? क्या मुकाबला है वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी चेयरमैन है और एक MPA से, और फिर भी आप लोगों ने अब अपनी सियासत करने के लिए, तरीन साहब के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ खड़े रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। जो शख्स आपके लीडर के खिलाफ बात करे, जो मजहब का इस्तेमाल करे, क्या उसको बिल्कुल पार्टी से अलहदा नहीं कर देना चाहिए, आइसोलेट नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि बगल में उसको साथ खड़े रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और अपनी सियासत चमकाएं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आपका जो सवाल है, जो सवाल से तजरिया है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसे ख्यालात हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता। 2 चीजें हैं। पहला तो मामला ये है कि जो नज़ीर चौहान साहब की तरफ से पहला मजहब का एक कार्ड इस्तेमाल किया गया, वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सियासी बुनियाद पे है और गलत काम था, नहीं होना चाहिए था। और मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम मीडिया ने, जितने सोचने बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि असूली तौर पे ये एक गलत ट्रेंड है और इसे हमें सबको बहसीयत कौम मिल के जितना भी इसको हमें रोकना चाहिए, फोर्स के साथ रोकना चाहिए। तो इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, क्योंकि मेरा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट था कि देखिए, कोई शख्स, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, अब मैं प्राइवेट लाइफ में नहीं हूँ। आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, कोई भी मजहबी बात, आप किसी को इस्लाम से बाहर कर देते हैं, किसी को फिरके की बुनियाद पे कर देते हैं। हमें माशरे में ऐसा अदम बर्दाश्त नहीं लाना चाहिए और किसी एक शख्स को किसी दूसरे के ऊपर ये कोई हक हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये किया तो उनको अलग करें ना पार्टी से। ऐसे लोगों को क्यों फिर आप साथ मिला के अपने मुखालफिन या तरीन साहब के खिलाफ बात करवाएंगे? क्यों ये करेंगे? की तरफ से कोई इस किस्म का कोई नहीं था कि उन्होंने कोई बयान देना है। वो खुद बाहर आए, उन्होंने मुझसे माजरत भी की और मैंने भी देखी, चूंकि उस वक्त वो माजरत भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। वो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी सुलह हुई, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और सब कुछ हुआ। उसके बाद अगर वो खुद आके, बेशक उनके साथ फयाजुल चौहान साहब खड़े थे, लेकिन उन्होंने वो बयान खुद दिया, वो जो भी था कि जी मुझे किसी के कहने पे किया गया था, लेकिन आपने मुझे तो नहीं देखा, या मेरा नहीं ख्याल कि किसी और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स में से किसी उस चीज को दोहराया भी हो। हम ये समझते हैं और मेरा तो ये बड़ा सुली सा मौक़िफ़ है कि ऐसी चीजों को, चाहे पार्टी लेवल हो, पॉलिटिकल लेवल हो, कोई भी हो, उसको डिस्करेज करना चाहिए, किसी सूरत इनकरेज नहीं करना चाहिए। इनका तो एक मामला था, ये अपने केस की वजह से जेल गए, बाद में आपने माफ किया, बेल भी इनको मिल गई। लेकिन अब क्या आपकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि जो जहांगीर तरीन के साथ थे, अब उनको ये चॉइस दे देनी है कि क्या आप उनसे वफादारी पूरी करेंगे या आप वजीर आजम और पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं? क्या ये वाजे कर दिया ऑन चौधरी के इस्तीफे से? तो ये बात काफी हद तक क्लियर है। देखिए, जो मामला है जहांगीर तरीन साहब का, वो तो अब अमली सियासत में तो उनका कोई किरदार नहीं है
उनको अपने केस को लेके कुछ तहफुजात थी। बिल्कुल पार्टी के कुछ लोगों ने उन तहफुजात का जिक्र किया, बात की, उन तहफुजात को भी पार्टी लेवल पे एड्रेस किया गया और सिंपल एक चीज कही गई, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चीजें होंगी, किसी को कोई भी बेनिफिट या नहीं दिया जा सकता। जहां तक पार्टी डिसिप्लिन की बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी के अंदर कोई ग्रोह बंदी हो सके। वो कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे PMLN हो, PPP हो और PTI हो। तो डिसिप्लिन की बात है और अगर किसी को आज फारिग भी किया गया है या किसी से इस्तीफा लिया गया है तो वो पार्टी के अपना एक डिसीजन है। आप अगर इलेक्टेड नहीं है, यू सर्व एट द विल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो अगर विल नहीं है तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है बाकी अरकान के खिलाफ भी लिया जाएगा, उनको भी इसी तरह की चॉइसेस दी जाएंगी। देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप जो चेयरमैन है उन्होंने फैसला करना है और वो बिल्कुल फैसला करते हैं और ये मेरा ये ख्याल है। और दूसरी चीज परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है। अगर कोई शख्स जिसको जो रोल अदा दिया गया है, अगर वो बेहतर तरीके से, अगर देखिए किसी का रोल ये है कि उसने पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर मावनत करनी है और उसका कंडक्ट ऐसा हो कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर ज्यादा मसले पैदा कर रहा हो, तो आई थिंक ही इज नॉट डूइंग द जॉब। सो अगर आपको उस ओहदे से हटा दिया जाता है तो दिस इज वेरी फेयर। मुख्तसर मुझे बता दीजिएगा, आपने कहा कि हमने उनको क्लियर कर दिया कि किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, जो कानून है उसके मुताबिक ही कार्रवाई होगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें बता दिया गया है कि क्लीन चिट है। राजा रियाज साहब ने कहा था क्लीन चिट मिल गई हमें। देखिए, मैं अब उनकी किसी चीज के ऊपर तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उनके केसेस अपनी जगह मौजूद हैं, आज भी उनके उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अगर क्लीन चिट को सिर्फ और सिर्फ एक शख्स दे सकता है जो उनके केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मेरा नहीं ख्याल भी किसी और शख्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये इख्तियार हासिल है कि मैं किसी को क्लीन चिट दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।